मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो पिछले क्लास में हम लोग एनालॉजी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा था कि रेलवे में 2018 से लेकर 2022 तक कौन कौन से क्वेश्चन एनालॉजी में पूछे गए थे। आज आपका डे 4 है, जिसमें कि हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन चैप्टर में डे 4 जो है आपका क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। तो हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर से कौन कौन से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो सबसे पहले आइए बोर्ड पे आप लोग नजर डालेंगे और कुछ चीजों को हम लोग सीखने का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्लासिफिकेशन का पहला जो क्वेश्चन है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन का मतलब है बाबू कि 4 में से 3 जो है वो आपका एक समान होगा और एक आपका अलग होगा। जो अलग होगा वही आपके आंसर होंगे। इसका मतलब यह है कि जैसे आप यहां पर देख रहे हैं 4 शब्द दिए हुए हैं, चौक, मार्कर, पुस्तक और पेन। ये 4 शब्द हैं। इन 4 में से 3 होगा आपका एक समान, किसी ना किसी कारण से उन तीनों में एक समानता होगी और एक जो है उनसे अलग होगा और जो अलग होगा वही आपके आंसर होंगे। यानी कि यहाँ पे आपको विषम को चुनना है, ऑड को चुनना है, भिन्न को चुनना है। जो चारों में सबसे अलग होगा उसे चुनना है और वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शैलेंद्र चौधरी जी कितना स्लो पढ़ाते हैं। स्लो ही पढ़ना चाहिए बाबू। जल्दबाजी का काम जो है वो शैतान का होता है, इंसानों का नहीं होता है। आराम आराम से चलेंगे तो लंबा चलेंगे और जल्दबाजी में चलेंगे तो शायद जल्दी गिर सकते हैं। इसलिए आराम से चलने का प्रयास करें, कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं कि 1 में आपसे क्या पूछा गया। तो 1 में 4 शब्द दिया गया, जिसमें पहला शब्द है आपका चौक, उसके बाद है पुस्तक, फिर दिया गया मार्कर और उसके बाद है आपका पेन। इन चारों में यदि हम देखें तो चौक, मार्कर और पेन ये लिखने के सामान है, जबकि पुस्तक जो है ये पढ़ने का सामान है और इसी कारण ये तीनों से आपका अलग हो जाता है और यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जितने भी साथी अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन में, राहुल कुमार हैं, शैलेंद्र हैं, पूर्णेंदु हैं, टिंकू जी हैं, सभी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर देते रहिए। इससे आपका अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। अब देखिए 2 में क्या है। तो 2 में ये 4 शब्द आपको दिए गए, ये चारों के चारों जानवर हैं। जानवर में देखिए यहाँ पर शब्द है आपका तेंदुआ, तेंदुआ के बाद है आपका जंगली बिल्ली, फिर है आपका बाघ और उसके बाद है लोमड़ी। अगर इन चारों जानवर के नाम पर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो देखिए ये तेंदुआ, जंगली बिल्ली और बाघ ये तीनों जो है बिल्ली की एक प्रजाति है, जबकि लोमड़ी जो है वो आपके बिल्ली की प्रजाति में नहीं आते हैं और इसलिए यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर दीजिएगा वो आप देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सतीश कुमार यादव जी, ऑप्शन सी नहीं होगा। टिंकू कुमार झा, ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं जाएगा, यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं तेंदुआ, जंगली बिल्ली और बाघ ये तीनों जो शब्द आप देख रहे हैं ये बिल्ली की प्रजाति के आते हैं। प्रजाति इसका कौन सा है, बिल्ली का। तो इसलिए लोमड़ी जो है इन सभी से अलग है, चूंकि वो बिल्ली प्रजाति में नहीं आते हैं और इसलिए यहाँ पे आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोमड़ी। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 नंबर देखिए आपसे क्या पूछा गया। तो 3 में यहाँ पर दिया हुआ है बाबू कि वायु, वायु के बाद है आपका जल, जल के बाद है आपका सौर और उसके बाद है आपका कोयला। तो यहाँ सभी से अलग जो है वो आपका हो जाता है कोयला। और ये कोयला क्यों होता है इसको समझने की जरूरत है। तो कोयला जो है ये आपका एक प्रकार का ईंधन है, जबकि बाकी सारे जो है वो आपके ईंधन नहीं है और इसलिए यहाँ पे कोयला आपका इन सभी से अलग हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। तो हमारे साथ प्रवीण कुमार जी लिख रहे हैं ये क्या चीज का क्वेश्चन है। तो ये जो है बाबू अभी रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन, एनटीपीसी, आरपीएफ, ग्रुप डी रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है और चैप्टर है, ये चैप्टर वाइज आपका चलता है और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और चैप्टर वाइज में आज जो चैप्टर है वो है आपका क्लासिफिकेशन। क्लियर है सभी का। चलिए तो यहाँ पे आंसर चला जाएगा आपका कोयला, ऑप्शन नंबर बी। 3 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देखते हैं। 4 में क्या बोला गया। तो यहाँ 4 में देखिए आपका दिया गया है चांदी, चांदी के बाद है आपका सोना, सोना के बाद है लोहा और लोहा के बाद दिया हुआ है इस्पात।
अगर इन सभी में देखें तो ये इस्पात जो है ये आपका मिश्र धातु है, जबकि बाकी सभी चांदी, सोना और लोहा ये आपके क्या हैं, अलग अलग धातु हैं और ये आपका मिश्र धातु कहलाता है और इसलिए यहाँ भी आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट देते रहिए। जैसे ही आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन आता है आप लोग भी अपना अपना आंसर देते रहिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, बढ़ता रहेगा। डी आंसर नहीं होगा शैलेंद्र चौधरी जी, आप धरफड़ी में रहते हैं इसलिए कहते हैं कि आराम से चलेंगे तो लंबा चलेंगे, आपको थोड़ा फास्ट चलना था और जिसके वजह से आंसर आपके गलत आ रहे हैं। शैलेंद्र चौधरी यहाँ पे आंसर आपका लोहा नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आंसर आपके हो जाएंगे इस्पात। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो 5 में यहां पर दिया हुआ है बाबू तबला, तबला के बाद है आपका मृदंगम, उसके बाद है ड्रम्स और उसके बाद है सितार। अब देखिए सितार में जो है वो क्या होता है, तो सितार में तार का प्रयोग किया जाता है, सितार में क्या है, तार का प्रयोग किया जाता है। अब बाकी सभी में आप देखेंगे तबला हो, मृदंगम हो, ड्रम्स हो, इन सभी में चमड़े का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए यहाँ पे सितार जो है आपका इन सभी से अलग होता है और आंसर चला जाएगा सितार यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो पूर्णेंदु जी आपका आंसर ऑप्शन बी नहीं बल्कि यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सी यानी कि सितार। सी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6 नंबर पर यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे आपको 4 नंबर दिया गया और इन चारों में आपको विषम को चुनना यानी कि जो अलग होगा उसी को चुनना है। 3 आपका एक समान होगा, एक अलग होगा और जो अलग है वही आपका आंसर। तो यहाँ पर देख रहे हैं नंबर आपका दिया हुआ है 2, 5, 7 और 10। अगर देखें तो 7 जो है ये आपका अभाज्य संख्या, ये क्या है आपका अभाज्य संख्या। 5 भी आपका क्या है बाबू, तो 5 भी है आपका अभाज्य संख्या, 5 भी है आपका अभाज्य संख्या, 2 भी है आपका अभाज्य संख्या, 2 भी हो गया अभाज्य संख्या और यहां 10 जो देख रहे हैं ये है आपका भाज्य संख्या। तो आपने देखा 7, 5 और 2 ये तीनों आपके अभाज्य संख्या हैं जबकि 10 आपका भाज्य संख्या है और इसी के आधार पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर के आधार पे। बाकी सभी आपने देखा 7, 5 और 2 ये आपके प्राइम नंबर हैं जबकि 10 आपका कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या है और इसी के आधार पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो भी आंसर सी दिए होंगे वो बिल्कुल ही सही है। शैलेंद्र चौधरी जी सी हैं, टिंकू कुमार झा, पूर्णेंदु जैना, राहुल कुमार, टिंकू जी, सभी का आंसर यहाँ पे ए नहीं होगा बाबू, यहाँ पे आंसर आपका सी हो जाएगा। जल्दबाजी में आंसर कभी नहीं कर, आराम से देखिए नंबर को, सोचिए क्या समानता है। 3 में एक समानता होनी चाहिए और एक अलग होना चाहिए और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 नंबर हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो 7 में आप देख रहे हैं यहाँ पर है आपका बकरी, उसके बाद है भेड़, फिर है आपका कुत्ता, कुत्ता के बाद है गाय। अब जल्दी से फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना अपना आंसर दीजिए। सुधीर कुमार बाबू गुड मॉर्निंग, जल्दी से यहाँ पे आंसर दीजिए सभी कि बकरी, कुत्ता, भेड़ और गाय में कौन सा आपका अलग होगा। इस पर आप विचार करें और फटाफट आंसर देने का काम करें। जितने भी लाइव सेशन में सुधीर कुमार हैं, राहुल, पूर्णेंदु, टिंकू, शैलेंद्र, सभी इसको फटाफट आंसर दीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए बकरी जो है ये आपका शाकाहारी है, भेड़ भी शाकाहारी है, गाय भी आपके शाकाहारी हैं, जबकि कुत्ता जो है ये शाकाहारी और मांसाहारी भी है। तो ये मांसाहारी की श्रेणी में आ सकता है, बाकी ये तीनों केवल और केवल शाकाहारी है और इसीलिए यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुत्ता। तो 7 का आंसर जो भी बी दिए हैं वो बिल्कुल सही है। टिंकू कुमार झा, शैलेंद्र चौधरी, पूर्णेंदु जी सभी आंसर ऑप्शन नंबर बी दिए हैं जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या पूछा गया। तो 8 में यहाँ देखिए दिया हुआ लेटर, ये लेटर क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है कि लेटर का पोजीशन देना। तो यहाँ देखिए अल्फाबेट में एन का होता है 14, ए का 1, आर का 18, डी का हो जाएगा 4, उसी प्रकार ए का 1, यू का होगा 21, ई का 5 और क्यू का हो जाएगा 17। फिर देखिएगा यहाँ तो पी का होगा बाबू 16, डब्ल्यू का हो जाएगा आपका 23, टी का हो जाएगा 20 और एस का हो जाएगा 19 और यहाँ सी का होगा आपका 3, पी का होगा 16, जी का होगा 7 और एल का हो जाएगा 12। अब यहाँ पे अगर हम अंतर देखने चलें तो कैसे अंतर पता चलेगा, तो सीधा है, यहाँ देखिए 14 और 4 हो गया आपका 18, 14, 4, 18
1 और 3 हो गया 4, यहाँ पे 3 जोड़ा गया, अल्टरनेट लेटर चल रहा है। उसी प्रकार देखें 1 और 4 आपके होते हैं 5, 1 और 4 हो गया 5, और 21 में से -4 होता है तो आपका हो जाता है 7। अगर दूसरे में हम देखें तो यहाँ देखिए 16 और 4 आपका हो गया 20, 16 4 हो गया 20, यहाँ 23 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा आपका 19। एक बार 4 जोड़ा गया, एक बार 4 घटाया गया। फिर यहाँ पर देखिए तो 3 और 4 आपका हो जाता है 7, 3 4 हो गया 7, और 16 में से 4 जाता है तो हो जाता है 12। यानी आप देख रहे हैं कि ऑप्शन बी, सी और डी में एक समानता है कि 4 जोड़ा गया 4 घटाया गया, जबकि ए में देख रहे हैं 4 जोड़ा गया और 3 जोड़ा गया, और इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इन सभी से आपका क्या है, अलग है, और जो अलग होगा वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फटाफट आप लोग भी अपना अपना आंसर देते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने का काम करेंगे। तो 9 में देखिए यहाँ पर क्या है बाबू, तो हम जानते हैं कि 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। 19 का स्क्वायर कितना होता है? 361। 28 का स्क्वायर आपका हो जाता है 784, और 17 का स्क्वायर आपका होता है, 17 का स्क्वायर हो जाता है 289। 17 का स्क्वायर कितने होते हैं? 289। और यदि हम देखें तो यहाँ 23 का जो स्क्वायर है वह आपका 539 नहीं होता है। 23 का स्क्वायर कितना होता है? तो 23 का स्क्वायर आपका होता है 529। 23 का स्क्वायर होता है 529, जबकि यहाँ पर दिया गया है 539। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, सी और डी में पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर लिखा गया, जबकि ऑप्शन नंबर बी में पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर देंगे वो आप लोग देंगे ऑप्शन नंबर बी। चलिए 9 के बाद आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। टिंकू कुमार झा सर PHCL के लिए, बाबू उसके लिए भी है, सारे एग्जाम में ये सारे चैप्टर आपके पूछे जाते हैं, लेकिन अभी जो है मुख्य रूप से ये रेलवे को टारगेट करके पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC हो, आपका रेलवे हो, या फिर बिहार विद्युत बोर्ड हो, किसी भी एग्जाम में, या BPSC टीचर के हों, उन सभी में आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन सभी के लिए ये चीजें आपके लिए जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं क्या है। तो 10 में यहाँ पर हम देख रहे हैं दिया हुआ है 2 3 3 6, फिर है आपका 1 2 3 6, उसके बाद है 1 1 3, फिर है 2 4 3। अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो ऑप्शन ए में आपका क्या दे रखा है, तो ऑप्शन ए में है 2 3 3 6, यानी अगर हम 2 जोड़ 3 और जोड़ 3 कर दे रहे हैं तो यह आपका 6 नहीं होता। ये क्या नहीं होता है? 6, तीसरा नंबर नहीं आता है। लेकिन यदि हम ऑप्शन बी को चेक करें तो बी में देखिए नंबर आपका दिया हुआ 1, 1 जोड़ करते हैं 2 और 2 जोड़ करते हैं 3, तो इसका योग आपका 6 आता है। यानी इन तीनों नंबर को जोड़कर ये तीसरा नंबर लाया गया। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी को भी यदि आप देखें तो यहाँ भी देखिए 1 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर आपका 3, यानी पहले 3 नंबर को, अंकों को जोड़कर ये चौथा नंबर आपका लाया गया। उसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी में यदि आप देखें तो हम देख रहे हैं कि 2 जोड़ हो गया आपका 4, जोड़ हो गया आपका 3, तो 2 4 6, 6 और 3 आपका हो गया 9, यानी पहले 3 अंकों को आपस में जोड़कर ये चौथा अंक को लाया गया। जबकि हम देख रहे हैं ऑप्शन बी, सी और डी में देखिए पहले 3 अंकों को जोड़कर चौथा अंक है, पहले 3 अंकों को जोड़कर चौथा है, जबकि ऑप्शन ए में पहले 3 अंकों को जोड़ने के बाद ये चौथा अंक आपका नहीं आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर दीजिएगा वो आप क्या देंगे? ऑप्शन नंबर ए देंगे। तो 10 का आंसर जो डी दिए हैं वो बिल्कुल गलत है। 10 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। टिंकू कुमार झा 10 का आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि 11 में आपसे क्या पूछे गए। तो 11 में आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर आपको दिया गया है 79 है, 83 है, 131 है और 123 है। अगर इन सारे नंबर पर आप ध्यान दें तो 79 आपका अभाज्य संख्या, 79 जो है ये आपका क्या है? अभाज्य संख्या है।
आपका 83 भी अभाज्य संख्या है, 83 भी आपका अभाज्य संख्या है, 131 भी आपका अभाज्य है, 131 भी अभाज्य है, जबकि 123 जो है ये आपका भाज्य संख्या है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ सारे नंबर जो हैं 79, 83 और 131 ये सारे अभाज्य हैं, जबकि 123 आपका भाज्य है, और इसी आधार पे आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के आधार पे यहाँ पे आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे ऑप्शन नंबर बी 123। तो सूरज कुमार पे आंसर दिए ऑप्शन बी, बाकी जो ए दिए हैं वो आंसर आपका गलत है। आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे लिए होता है वो होता है प्रैक्टिस। अगर जम के आप प्रैक्टिस करते हैं, दो ही चीज एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए, एक नॉलेज, दूसरा चाहिए प्रैक्टिस। तो बैच के माध्यम से नॉलेज तो हम आपको देते हैं, और प्रैक्टिस के माध्यम से आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा होगा। और इसलिए ये प्रैक्टिस बैच है, साथ जुड़िए, कॉपी कलम साथ रखिए, क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करिए और आंसर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस होता चला जाएगा, और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है। रमेश गुप्ता लिख रहे हैं कि रीजनिंग में कौन सा चैप्टर है। सर रीजनिंग का ये क्लासिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पर आपको ऑड चुनना है, 4 में से 3 एक समान, जो अलग होगा उसको आंसर करना होता है, और ये क्लासिफिकेशन चैप्टर आपका कहलाता है। आप थंबनेल में देखेंगे चैप्टर का नाम आपका दिया हुआ है। क्लियर है। तो प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप रिजल्ट के करीब जाएंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि केवल पढ़ लेने से नौकरियां हो जाएगी, तो ये कभी भी संभव आपके लिए नहीं है। नौकरियां तभी होगी जब पढ़ लेने के बाद आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बहुत ज्यादा पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना कम ही है, लेकिन जरूरी है कि जितना हम पढ़ें उस पर ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है आपके लिए। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 नंबर देखिएगा यहाँ पे क्या है। तो 12 में हम बाबू देख रहे हैं, यहाँ पर है आपका 33-15, 33-15 के बाद है आपका 1000, फिर है आपका 17-28, और उसके बाद है आपका 49-13। अगर हम देखें यहाँ 17-28, ये 1000 जो है ये क्या है, तो ये आपका 10 का क्यूब होता है 1000। 10 का क्यूब कितने होते हैं बाबू, 1000 हो जाते हैं। और 17 का क्यूब आपका होता है, 17 का क्यूब होता है 4913। 17 का क्यूब आपका होता है 4913, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 1728, यानी 12 का क्यूब जो है वो आपका होता है 1728। 12 का क्यूब आपका कितना होता है बाबू, तो ये होता है 1728। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बी, डी और सी ये तीनों के तीनों एक पूर्ण घन है, जबकि ऑप्शन नंबर ए ये आपका पूर्ण घन नहीं है, और इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो नंबर क्लासिफिकेशन को बनाने के लिए 2-3 चीजों को यदि आप कर लेते हैं तो आपका हमेशा कम से कम समय में आंसर दे पाएंगे। और वो 2-3 चीज क्या है बाबू, तो वो है 1 से 30 तक का पहाड़ा मुंह जुबानी याद रखिए, और उसके बाद 1 से 50 तक का स्क्वायर याद रखिए, और 1 से 30 तक, कम से कम 1 से 30 तक का क्यूब याद रखिए। इससे क्या होगा, जोड़ गुना भाग आप आराम से फास्ट कर पाएंगे, और जितना जल्दी ये कर पाएंगे उतना कम समय में आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो नंबर क्लासिफिकेशन में ये सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए हो जाता है। मिशन एलपी लिख रहे हैं कि सर मेरा एक कंफ्यूजन दूर कीजिए। एक बार मैसेज लिख के रुक जाओगे तभी पढ़ पाएंगे, ये लगातार इतना मैसेज करने से कोई फायदा नहीं है। आराम से रुक जाइए, फिर हम आपको पढ़ के जवाब दे पाएंगे। प्लीज मैं आरआरबी टेक, फिर यही गलती मिशन एलपी, जब तक रुकोगे नहीं, इतना लगातार मैसेज करने से ऐसा नहीं है मैं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैसेज बार बार जा रहे हैं तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। रुक जाओ, पढ़ के जवाब देता हूँ। टेक्नीशियन का पुराना स्टूडेंट हूँ, जिसमें मैं पासिंग डेट डाला हूं, और मेरा पासिंग डेट 30/12/2016 है, क्या कोई प्रॉब्लम होगा। तो देखो मिशन एएलपी, आपकी जो समस्या है, इस समस्या को लेकर आप नवीन सर से इस बारे में बात करिए। इस मैटर को वो आपको अच्छे तरीके से समझा पाएंगे और सही जानकारी आपको दे पाएंगे। हम टीचर लोगों के पास इन सभी मुद्दों की जानकारी सही रूप में नहीं होती है। नवीन सर इस पे पूरी तरीके से स्टडी करते हैं और स्टूडेंट लोग को वो पूरी जानकारी देते हैं, और इससे रिलेटेड बहुत सारा वीडियो वो पहले बना चुके हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप सर से मिलकर आप बात कर लीजिए, और आपको वहां से समस्या का हल मिल जाएगा।
रमेश गुप्ता सर ये कौन सा बुक है? ये रुक्मिणी प्रकाशन का बाबू 3200 प्लस क्वेश्चन जो कि चैप्टर वाइज है वही बुक कराया जा रहा है। आप लोग मार्केट से वो बुक ले सकते हैं और साथ ही साथ प्रैक्टिस आप लोग आराम से कर सकते हैं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करेंगे तो सारे चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और ये केवल रीजनिंग नहीं, सुबह 8 से 9 में आपका साइंस चलता है, 9 से 10 रीजनिंग चलता है, 10 से 11 में आपके मैथ्स के क्लास चलते हैं। तो सारे आप लोग करते रहिए और आपको अच्छा लगेगा। रोशन शाह लिख रहे हैं सर पहले आप सर के यहाँ पढ़ाते थे। बिल्कुल, बहुतों जगह हमने पढ़ाया है। तो इन सभी चीज़ों को मिशन एलपी सर उनका नंबर दीजिए न प्ले। अरे बाबू नंबर है ऑनलाइन, बहुत सारा नंबर है ऑफिस का, आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। मैं पर्सनल नंबर सर का नहीं दे सकता हूँ, आप उस पर कॉल करेंगे, सर से आपकी बातचीत हो जाएगी। अगर आप पटना में हैं तो सर से डायरेक्ट आप मिलकर बातचीत कर सकते हैं। चलिए, यहाँ प्रैक्टिस बैच चल रहा है बाबू। इन सभी चीजों के लिए अगर सवाल पूछेंगे तो फिर क्वेश्चन आपके पीछे छूट जाएंगे, ये करना भी जरूरी है। मेन मुद्दे पर हम लोग आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तो 13 में बाबू यहाँ पर दिया हुआ 169, 216, 8 और 125। अगर यहाँ देखें तो 216 ये आपका 6 का क्यूब हो जाता है बाबू 216, और यहाँ 2 का क्यूब आपका हो जाता है 8, और 5 का क्यूब आपका होता है 125। 5 का क्यूब कितने होते हैं? 125। और यहाँ है 169, अर्थात 13 का स्क्वायर आपका हो जाता है 169। तो हम क्या देख रहे हैं बाबू, अगर चारों में देखें तो 125, 8 और 216 ये तीनों आपका पूर्ण घन है, जबकि 169 आपका पूर्ण वर्ग है। और इसी आधार पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर दीजिएगा वो दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। रमेश गुप्ता ये कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर आपका क्लासिफिकेशन है बाबू। मैं बार बार कई बार अभी बोल चुका हूँ, क्लासिफिकेशन चैप्टर है। आप शुरुआत से जुड़ेंगे तो हर जानकारी मैं दे के क्वेश्चन शुरुआत करता हूँ। आप बीच में आते हो फिर वही सवाल करते हो, अच्छा नहीं लगता। टाइम से जुड़िए। प्रतिदिन ये 9 बजे आपका क्लास स्टार्ट हो जाता है, 9:05 पे। तो टाइम से जुड़ेंगे तो सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पूर्णेंदु जी आंसर दिए हैं। अब आप लोग थोड़ा सा इन सभी चीजों से हटिए, फालतू की जानकारी से। अब आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे आता है, कॉपी कलम एकदम सामने रखिए और उसका आंसर फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में एकदम देते रहिए, और एकदम फटाफट दीजिए, और फटाफट हम उसको आंसर देखकर आपको बता सके आप सही हैं या गलत हैं। अगर आप सही होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और अगर आप गलत होंगे तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। दोनों ही स्थिति में आपको फायदा ही फायदा है। तो उस फायदे को आप लोग लेने का प्रयास करिए। चले आइए अगले क्वेश्चन पर। 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। तो 14 में यहां दिया हुआ है बाबू 512, 729, 343। अगर देखें तो ये 512, 8 का क्यूब आपका होता है 512। 8 का क्यूब कितने होते हैं बाबू? तो ये होता है 512। 9 का क्यूब आपका हो जाता है 729। 9 का क्यूब हो जाता है 729। और 7 का क्यूब आपका होता है 343। 7 का क्यूब आपका हो जाता है 343। और 256, ये 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर कितने होते हैं? 256। अगर आप यहां ध्यान से देखिए तो बाकी सारे नंबर ये आपका पूर्ण घन है, जबकि ये 256 आपका पूर्ण वर्ग है, 16 का ये वर्ग है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो 14 का आंसर जो भी सी दिए होंगे वो बिल्कुल सही है। बाकी सी के अलावे जिनका जो आंसर है, माय गोल से लिख रहे हैं सर इमेज वाला क्वेश्चन है बताइएगा। अरे बुड़बक, जो हो रहा है मैं पहले बोल दिया हूं। ऐसा पगल चट्टा सभी ऑफलाइन ऑनलाइन वाला सब होता है, पढ़ने से ज्यादा इसको फालतू का जवाब चाहिए केवल। मैं पहले दिन से बता रहा हूँ, डे 1 का तुमने वीडियो देखा नहीं, पहले वीडियो देखता नहीं, वीडियो भगा भगा के देखता है और बीच में खाली टोका टोकी करेगा पगला कहीं का। तुमको हम पहले बता दिए कि ये चैप्टर वाइज चल रहा है, इसमें हर चैप्टर आएंगे, चाहे वो वर्बल का हो, नॉन वर्बल का हो, एनालिटिकल का हो, मैथमेटिकल हो, अल्फाबेटिकल हो, सारे रीजनिंग पढ़ाएंगे। अब पगल चट्टा पढ़ने से ज्यादा फालतू का क्वेश्चन कर रहा है, सारा बताएंगे। जब बोल चुके हैं एक ही सवाल बार बार करेगा। क्वेश्चन यहां आ रहा है, उसको बनाने से ज्यादा इसका दिमाग कहीं और जा रहा है, पगला कहीं का। ध्यान से देखोगे तभी कोई भी चीज सीख पाओगे। आओ ध्यान दो यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब देखिए 15 में यहां पर लेटर आपका दिया हुआ FGILP, फिर है आपका EF। चलिए ध्यान दीजिएगा। अगर हम बाबू पहले ऑप्शन को देखें तो यहां लेटर है आपका F, उसके बाद है G, फिर है आपका ILP। अब सारे लेटर का अगर हम पोजीशन डालें तो देखिए F का होता है 6,
G का हो जाएगा 7, I का 9, L का 12 और P का हो जाता है 16। फिर उसी प्रकार देखें HIKNR, ये है आपका ऑप्शन बी, ये है ऑप्शन ए। तो यहां पर H का पोजीशन नंबर होगा 8, I का 9, K का 11, N का 14 और R का 18। ऑप्शन सी को यदि हम देखें तो यहां पर दिया हुआ है बाबू EFGIK, जिसमें E का 5, F का 6, G का 7, I का 9, K का 11। अब फिर आगे दिया हुआ है आपका ऑप्शन डी में JKMPT। तो J का होता है 10, K का 11, M का 13, P का 16 और T का 20। अगर यहां ध्यान दीजिए तो सीधा सा पैटर्न क्या है उसको समझिए। देखिए 6 और 1 हो गया 7, पहले एक जोड़ा, 7 2 हो गया 9, फिर यहाँ पर 2 जोड़ा, और 9 3 हो गया 12, फिर 3 जोड़ा, अब 12 4 हो गया 16, फिर यहाँ 4 जोड़ा गया। उसी प्रकार देखें तो 8 1 हो गया यहाँ 9, 9 2 हो गया आपका 11, 11 3 हो गया 14, 14 और 4 हो गया 18। यहाँ देखें तो 5 और 1 6, 6 1 हो गया आपका 7, 7 2 हो गया 9 और 9 2 हो गया 11। यहाँ देखिए तो 10 1 11, 11 2 13, 13 3 16, 16 और 4 20। अगर आप सही से यहाँ ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ ऑप्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ देखिए सभी में लगातार अंकों को जोड़ा गया, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4। यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, जबकि ऑप्शन सी में हम देख रहे हैं पहले 2 बार 1 1 जोड़ा गया, फिर 2 बार 2 2 जोड़ा गया, जबकि ऑप्शन डी में भी लगातार अंकों को जोड़ा गया है 1 2 3 और 4। और इस प्रकार ऑप्शन सी में दिया गया लेटर का जो क्रम है वह अन्य सभी से क्या है, अलग है। और इसलिए यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ये बी में दिया हुआ EFGIK, यहाँ जो है ये आपका अन्य सभी से अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ बाबू ऑप्शन बी है, ये सी नहीं है, ठीक है, वो टाइपिंग फ्रॉम मिस्टेक है, सी यहाँ दे दिया बी यहाँ दे दिया, जगह थोड़ा सा चेंज हो गया, बाकी और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा क्या बोला गया। तो 16 नंबर क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां पर दिया हुआ है बाबू, सवाल पूछ रहा है कि दिए गए विकल्पों में से निम्न वर्गों से संबंधित दिन की पहचान करें, मतलब इनसे संबंधित दिन का पहचान करें। अब देखो यहां पर दिया हुआ आपका 15/8। अब 15/8 का मतलब क्या हुआ, तो 15/8 का मतलब हो गया 15 अगस्त। ये 8 हो गया 8वां महीना जो कि होता है अगस्त। उसके बाद है 2/10। अब ये 2/10 का मतलब क्या है, तो 2/10 का मतलब हो गया 10वां महीना आपका होता है अक्टूबर, यानी हो जाएगा 2 अक्टूबर। क्या हो जाएगा बाबू, 2 अक्टूबर। और उसके बाद आपका दिया हुआ है 26/1। अब ये 26/1 का मतलब क्या है, तो ये 26/1 हो गया आपका 26 जनवरी, ये हो गया 26 जनवरी। अगर इन तीनों डेट पर आप नजर डालें तो ये तीनों डेट जो है ये छुट्टी का दिन है। ये क्या है, छुट्टी का दिन। 15 अगस्त को भी छुट्टी रहते हैं, 26 जनवरी को भी और 2 अक्टूबर को भी। ये अवकाश के दिन है, ये छुट्टी के दिन है। तो इसी के अनुसार समानता आपको ढूंढना है यहाँ पर। तो देखिए इन सभी में कौन सा दिन वो है जो छुट्टी का दिन होता है, तो वो होता है आपका रविवार। और इसी आधार पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टिंकू कुमार झा ऑप्शन डी आंसर दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद आगे देखें क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। तो यहां पर दिया गया बाबू गाजर आलू चुकंदर और भिंडी। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। जितने भी लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं एक बार सभी कमेंट सेक्शन में आइए और फटाफट अपना अपना आंसर देने का प्रयास करिए और जल्दी से बताइए कि आपका आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। जल्दी से फटाफट सभी अपना अपना आंसर दीजिए क्या होने वाला है। जो भी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं, पुर्नेंदु हैं, माय गोल्स हैं, कपिल कुमार योगी जी हैं, एसएससी एग्जाम वाले हैं, टिंकू कुमार हैं,
जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 17 का कि यहाँ पे आंसर आपका क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जल्दी से आप लोग दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे यहां तक, तो सही आंसर दे पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर राहुल कुमार सही से दीजिए, सोच कर दीजिए क्या होना चाहिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। कुमकुम सिंह ऑप्शन ए दिए हैं, पूर्णेंदु जी बी दिए हैं। सभी लोग फटाफट आंसर दीजिए। चौहान कुमार बी आंसर दिए, चौहान नहीं है, चुनमुन आंसर बी दिए हैं। रमेश गुप्ता जी आलू दिए हैं। चलिए आलू, भिंडी, गाजर, ये जितने भी दिए हुए सारे सब्जी हैं, इसमें देखना है कि क्या आपका आंसर हो सकता है, उस पर आपको विचार करने की जरूरत है और सही आंसर कीजिए क्या आपका आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 तो देखिए बहुत ही आसान है। क्या है आसान, देखिएगा यहाँ शब्द दिया हुआ है बाबू गाजर, गाजर के बाद है आलू, उसके बाद है चुकंदर। तो हम सभी जानते हैं कि गाजर, आलू और चुकंदर ये तीनों जो सब्जी हैं ये जमीन के अंदर बोए जाते हैं, जबकि भिंडी जो है जमीन के ऊपर इसका एक पौधा होता है। तो इन तीनों में समानता ये है कि ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं जबकि भिंडी जमीन के बाहर होते हैं, और इसीलिए यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी आंसर बी दिए होंगे वो बिल्कुल आंसर सही है। कुमकुम से लिख रहे हैं कि ए होना चाहिए बिकॉज गाजर फ्रूट है, गाजर फ्रूट है। बाकी यहाँ चुकंदर क्या है, चुकंदर भी फ्रूट में ही आता है बाबू, ऐसा नहीं है, चुकंदर भी फ्रूट में आते हैं, सारे फ्रूट हैं, फ्रूट सब्जी में आते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे जो है तीनों आपके जमीन के अंदर, इसको जमीन के अंदर बोया जाता है और इसके फल जमीन के अंदर ही होते हैं, जबकि भिंडी का जो होता है वो एक पौधा होता है, वो जमीन से बाहर उसके पौधे लगते हैं और उस पर भिंडी होते हैं। और इसी आधार पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जो है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। 17 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18। अब ये भी आपका बहुत ही आसान सवाल है। उम्मीद है सभी हमारे समझदार स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में, आप लोग इसका आंसर बिल्कुल सही दे सकते हैं, बस थोड़ा सा कोशिश करना है आपको। देखिए बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आराम से आप लोग दे सकते हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आइए। मोहित राज जी आंसर दे दिए हैं बी नंबर, बाकी सारे जितने भी हैं फटाफट दीजिए आंसर। इतना लेट से देंगे तो कैसे काम चलेगा। जितने भी हैं कुमकुम, पीके, टिंकू, रमेश, चुनमुन, पूर्णेंदु, राहुल, सभी आंसर दीजिए फटाफट कमेंट सेक्शन में क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 सभी का आंसर बी आ रहा है। बाबा बहादुर, बहुत सुंदर, यानी कि सभी समझ रहे हैं, समझना जरूरी है ना। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस यही यूट्यूब के माध्यम से हम आपका सारा चैप्टर करवा देंगे, एक भी चैप्टर छूटने वाला नहीं है। रेलवे में जितने भी चैप्टर होते हैं, चाहे वो वर्बल रीजनिंग का हो या नॉन वर्बल का हो, सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम करवाएंगे। अब आपका ये चौथा दिन चल रहा है, यहां देख रहे हैं डे 4 आपका लिखा हुआ है, और ये 40 दिन तक आपका चलने वाला है, जिसमें सारे चैप्टर आपके कवर होने वाले हैं। ये तीसरा चैप्टर अल्फाबेट हो गया, एनालॉजी हो गया, और ये क्लासिफिकेशन है। तो इससे पहले के वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, जो नहीं देखे हैं अभी तक। जो देख ली उनके लिए तो कोई बात नहीं है, जो नहीं देखे हैं वो फिर से देखने का काम करेंगे। क्लियर है। चलिए सभी का आंसर आ गया है। रमेश, मोहित, चुनमुन, पीके, टिंकू, उसके बाद कमलेश जी हैं, कुमकुम जी हैं, पूर्णेंदु हैं, सभी का आंसर राहुल कुमार, सभी का आंसर 18 का बी आया है। देखिए 18 का बी कैसे, तो यहाँ पर देख रहे हैं बाबू बृहस्पति, उसके बाद है आपका मून, फिर है ये बुध है, बुध के बाद चंद्रमा है, और उसके बाद शुक्र है। तो हम सभी जानते हैं कि ये बृहस्पति, बुध और शुक्र, ये तीनों जो है आपका क्या है, ये तीनों आपके ग्रह हैं, ये तीनों के तीनों आपके ग्रह हैं। जबकि चंद्रमा जो है ये आपका उपग्रह कहलाता है। चंद्रमा क्या होता है, ये आपका उपग्रह होता है, और इसी आधार पे इसका आंसर दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है सभी का। और इसी के साथ आप लोग जीतते हैं 1 करोड़। 1 करोड़ का सवाल आप लोगों ने जीत लिया है, और आगे खेल को हम लोग जारी रखेंगे। फिर आगे आपको सवाल देते हैं, और फटाफट आप लोग सही आंसर देने का प्रयास करिए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। 19 भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर उम्मीद आप लोग जल्दी से कर सकते हैं, और बहुत सही जवाब आप लोग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर देखिए, लेटर क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन, एकदम मस्त है। इसका आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर,
19 नंबर क्वेश्चन दीजिए फटाफट, क्या आंसर होगा बाबू जल्दी से। और ये सवाल आपका 3 करोड़ का है, ये सवाल का आंसर सही देते ही आप लोग 3 करोड़ फट से जीत जाएंगे। एक क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत का आंसर बी आ रहा है, सी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है। सोच कर आंसर देना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करना है। देखो यहाँ लेटर है तो लेटर के अनुसार सोचना है। देखो सारे ऑप्शन में अगर आप देखो तो यहाँ देखो ATLER, ये 5 लेटर है और यही 5 लेटर यहां भी है ATLER, सेम लेटर है सारे, केवल पोजीशन चेंज है। यहां भी देखिए ATLER, सारे लेटर सेम है। यहां देखिए ATLE, यहां लेटर N आपका चेंज हो गया, N क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में सारे लेटर आपके क्या है, एक समान है। ऑप्शन ए बी और डी में, ए बी और डी में सभी लेटर्स एक समान है। सभी लेटर्स क्या है आपका, एक समान है। और इसीलिए यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी, क्योंकि यहां पर लेटर आपका क्या है, एन है। तो आराम से आंसर करना है, जल्दबाजी में कभी भी नहीं। प्रैक्टिस जब कर रहे हैं तो आराम से देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, फिर उसके अनुसार आपको आंसर देने की जरूरत है। 19 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा कि 20 का आंसर क्या होगा। तो यहां पर दिया हुआ है 3 4 2, फिर है आपका 4 1 5, फिर दिया हुआ है 4 3 5 और 3 4 8। इसका भी आराम से आप लोग आंसर कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सारे बहुत ही आसान सवाल हैं। आंसर करना चाहेंगे तो आराम से आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का 342 413 348 435, बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। कैसे है आसान, उस पर थोड़ा सा आप लोग विचार करें। आसान ऐसे है, इसको समझेंगे हम लोग तो देखिए, नंबर आपका 342 348 और 435, ये तीनों जो नंबर है, नंबर आपका 342, उसके बाद है 435, 342 348 और 435 और 435, ये सभी अंक 3 से पूर्णतः विभाजित है। अंक 30 से क्या है, पूर्णतः विभाजित है, पूर्णतः विभाजित है। जबकि यहां नंबर 413 जो है ये अंक 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, और इसी आधार पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो भी आंसर बी दिए हैं, पीके कुमार हैं, रमेश गुप्ता हैं, चुनमुन जी हैं, मोहित राज है, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो कि बिल्कुल ही सही है। बाकी सारे नंबर 3 से पूर्णतः विभाजित है, जबकि 413 आपका 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, और इसलिए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर दीजिएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 413। अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21 नंबर देखिएगा यहाँ क्या है। तो 21 में दिया हुआ है बाबू CFORVXAD, ये भी बहुत ही आसान सवाल है, फटाफट इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए क्या होगा, CFORVXAD, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, चलिए देखिएगा कितना आसान है। तो अल्फाबेट में हम जान रहे बाबू, सी का होता है 3, एफ का हो जाता है 6, ओ का होता है 15, आर का 18, भी का 22, एक्स का होता है 24, ए का 1 और डी का होता है 4। यहाँ देखिए 3 3 6, 3 का अंतर है। यहाँ देखिए 15 3 18, 3 का अंतर है। 22 2 24, यहाँ 2 का अंतर। 1 3 4, यहाँ 3 का अंतर। यानी हम देख रहे हैं कि
इसमें, इसमें और इसमें 3 का अंतर है, जबकि यहाँ आपका 2 का अंतर है और इसका राइट आंसर हो जाएगा Vx। यानी Vx जो है वो बाकी सारे से क्या है, अलग है। तो यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आपका हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी। 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। तो 22 में आप देख रहे हैं शब्द दिया हुआ मिर्च, मिर्च के बाद है जीरा, उसके बाद है शिमला मिर्च और है इलायची। तो यहाँ देखिए मिर्च, जीरा और इलायची, ये तीनों, मिर्च, जीरा और इलायची, ये तीनों मसाले की श्रेणी में आते हैं, जबकि ये शिमला मिर्च जो है ये आपका एक प्रकार का सब्जी है। ये क्या है, सब्जी है, और इसीलिए यहाँ पर ये सबसे अलग होता है। आंसर चला जाएगा शिमला मिर्च ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये सारे जीरा, इलायची, मिर्च जो है ये मसाले की श्रेणी में आते हैं, जबकि वो जो है आपका एक सब्जी का रूप है, और इसलिए आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिमला मिर्च। तो 21 का आंसर देंगे ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 के बाद 23 नंबर देखिएगा। तो 23 में यहाँ पर है बैंकॉक, रूस, कुआलालंपुर, पेरिस। अगर यहाँ हम देखें तो ये सारे बैंकॉक हो, कुआलालंपुर हो, पेरिस हो, ये सारे किसी ना किसी देश की राजधानी है, जबकि ये रूस जो है ये खुद आपका एक देश है। ये क्या है, आपका देश, और बाकी ये सारे के सारे राजधानी हैं, और इसी आधार पे आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। रूस इन सभी से क्या है बाबू, अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रूस। चलिए 23 के बाद आगे आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखने का काम करेंगे। तो 24 में है यहाँ पर पणजी, सूरत, पटना, मुंबई। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए पणजी, तो गोवा की राजधानी है पणजी, बिहार की राजधानी पटना और महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जबकि ये सूरत जो है ये गुजरात का शहर है। सूरत क्या है, तो ये गुजरात का एक शहर है, गुजरात का एक शहर है, बाकी सभी किसी ना किसी राज्य की राजधानी है, और इसलिए ये सूरत जो है अन्य सभी से क्या होता है, अलग होता है। और 24 का आंसर इसी आधार पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 24 का आंसर जो भी बी दिए होंगे वो बिल्कुल ही सही होंगे। आइए 24 के बाद अगले क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देखें। तो यहाँ देखिए दिया हुआ है प्यूपिल है, कॉकलिया है, कर्निया है और आइरिस है। तो इन सभी में क्या आपका आंसर होगा, इस पर आप लोगों को विचार करने की जरूरत है। फटाफट आप लोग इसका आंसर दे दें। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, सोचना है और आंसर आप लोगों को कर देना है। जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर कर दीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल में कहीं से कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या है बाबू। तो यहाँ पर प्यूपिल, उसके बाद कॉर्निया और आइरिस, ये तीनों जो हैं ये तीनों आपके आंख का भाग है। ये तीनों आपका कौन सा है, आंख का हिस्सा है। ये तीनों आपका आंख का हिस्सा है, ये तीनों। जबकि कोक्लिया जो आप देख रहे हैं ये आपका कान का आंतरिक हिस्सा है, ये कान का आंतरिक हिस्सा है, और इसी के कारण यहाँ पे आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं 25 का डी। तो 25 का डी यहाँ पे आंसर देने में है पीके कुमार जी हैं, चुनमुन कुमार हैं, पीके कुमार, राहुल कुमार भी 25 का डी आंसर दिए हैं, जो कि बिल्कुल ही सही आंसर है। तो आज जो है डे 4 हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, और अगले क्लास में फिर बहुत सारा क्वेश्चन हमको इस चैप्टर से और करवाना है। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप लोग जमकर प्रैक्टिस कीजिए और वीडियो को जमकर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। और इसी के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।